दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निधि है और मैं 24 साल की हूँ। हम लखनऊ में रहते हैं। मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा और हम दो बहनें रहते हैं। मेरी एक बड़ी बहन है, उनकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी। अब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मेरी शादी करके वह अपने फ़र्ज से आज़ाद हो जाए। इसलिए वह मेरी शादी के लिए रिश्ते तलाशना शुरू कर दिए थे। कुछ दिनों में मेरे पापा को एक अच्छा सा लड़का मालूम हुआ। पापा ने छानबीन की तो पता चला कि लड़का बहुत ही अच्छा है। उसका नाम प्रदीप है, लेकिन उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर चुके थे, इसलिए वह अपने चाचा चाची के साथ रहता है। जैसे ही मैंने शादी की बात सुनी तो मेरे मन में कई सारे सपने आने लगे। मैं दुनिया भर के ख्वाब देखने लगी थी। मैं शादी के लायक थी और जवान थी, इसलिए मेरे मन में हम दोनों के वह सारे ख्वाब भी आने लगे थे। खैर, पापा ने सोचा कि लड़का और उसका परिवार अच्छा है तो देर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं 15 दिनों में ही शादी होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में सारी रस्में ख़त्म करके मुझे अपने कमरे में भेज दिया गया। धीरे धीरे वक्त गुजरा और रात हो गई। मैं अपनी सुहाग की सेज पर बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। उस वक्त मेरा मन बहुत ही बेचैन था। थोड़ी देर में मेरे पति कमरे में आए और मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे कि आज हमारी शादी की पहली रात है। इतना कहते ही उसने अपनी बाहों में, फिर मैं भी तो इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। जैसे थोड़ी देर हुई कि वह दूर हो गई। अभी उसने 10 मिनट भी ठीक से क्रिकेट नहीं खेला था। यह सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। मैंने कितने अरमान सजाए हुए थे, लेकिन मेरे सारे सपने और अरमान पर पानी फिर गया। वह तुरंत ही गहरी नींद में सो गए, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं प्यासी ही बिस्तर पर करवटें बदलती रही। सुबह जल्दी उठकर मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। जब वापस आई तो देखा कि चाचा जी कसरत कर रहे थे। मैं देखकर हैरान थी कि चाचा जी 55 साल के होकर भी जवान और तंदुरुस्त लग रहे थे। फिर मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। जब मैं चाचा जी को चाय देने के लिए उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि चाचा जी चाची जी के साथ अजीब सी हरकतें कर रहे थे। उनको देखकर मैं सोचने लगी कि प्रदीप यह सब क्यों नहीं करते। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। फिर एक रात जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं उठकर बाहर गई तो चाचा जी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी। तभी मैंने ऐसा कुछ देखा कि मैं किसी तरह वहाँ से अपने जज्बात पर काबू पाते हुए अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मैं प्रदीप को जगाने लगी, लेकिन वह इतना गहरी नींद में था कि वह उठा ही नहीं। किसी तरह करवटें बदलते बदलते मैं सो गई। सुबह प्रदीप को ड्यूटी पर जाना था, इसलिए मैं किचन में नाश्ता बनाने चली गई। प्रदीप नाश्ता करके अपनी ड्यूटी पर चले गए। मैं यूं ही अपना उदास सा चेहरा लेकर अपने कमरे में चली गई। मेरी आँखों के सामने वह रात वाला सीन घूमने लगा। मैं सोचने लगी कि चाची जी कितनी खुश नसीब है और एक मैं हूँ कि बदनसीब।
पता नहीं क्यों अब तो ऐसे ही दिन कट रहे थे। चाची जी कई बार मुझको कहती कि पता नहीं कब यह मेरी जान छोड़ेंगे। पूरा दिन काम करता रहता है फिर भी थकता नहीं है। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। चाची जी की ऐसी बातें सुनकर मैं भी दंग रह जाती थी। मैं सोचने लगी कि चाचा जी ऐसा क्या करते हैं। एक दिन चाची जी की तबीयत बहुत ही खराब थी। वह कह रही थी कि मेरी तबीयत कितनी भी खराब क्यों न हो, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो बस खुद की खुशी चाहिए। रात को चाची जी ने मुझसे कहा, निधि बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज कमरे में नहीं जाऊंगी। तुम्हारे चाचा जी हल्दी वाला दूध पीते हैं, इसलिए तुम ही दूध ले जाना। इतना सुनते ही उस दिन वाला सीन मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। चाची जी दूसरे कमरे में जाकर सो गई और मैं दूध का गिलास लेकर चाचा जी के कमरे में गई और देखा कि उनके कमरे में हल्की सी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो मैंने अपना दुपट्टा सर पर रख लिया और आगे की ओर कर दिया, क्योंकि चाची जी भी ऐसे ही घूंघट डाले रहती थी। मैंने चाची जी की जैसा ही हुलिया बना लिया था। दूध का गिलास रखकर जैसे ही मैं वापस आने लगी तो चाचा जी ने मैंने झट से अपना मुंह ढक लिया ताकि उन्हें पता न चले कि मैं हूँ। फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू ना कर सकी। फिर वह जब सो गई तो मैं अपने कमरे में चली गई। मैं आज बहुत खुश थी। अब मुझे चाची जी की हालत ऐसी क्यों रहती है इसका अंदाज़ा आ गया था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और कब गहरी नींद में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं अच्छा महसूस कर रही थी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं कमरे से बाहर आई और देखा तो चाची जी को बहुत तेज बुखार था। मैंने उनको दवाइयाँ दी और अपना काम करने के लिए चली गई। फिर रात हुई तो चाची जी ने फिर से कहा दूध का गिलास ले जाने के लिए, और उसने कहा कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम ही दूध का गिलास लेकर जाना, वरना मेरी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। यह सुनकर मैं सोचने लगी कि क्यों न आज फिर से। देर रात जब चाची जी सो गई तो मैं दूध लेकर चली गई। दूध का गिलास रखकर मैं जैसे ही मुड़ी तो चाचा जी ने और कहने लगे, क्या हुआ बहू, क्यों जा रही हो? यह बात सुनकर मैं एकदम घबरा गई। फिर चाचा जी कहने लगे, मुझे पता है कल रात तुम ही थी। मैंने कहा, आपको पता था तो कुछ बोले क्यों नहीं? चाचा जी कहने लगे, मुझे पता है कि प्रदीप तुम्हें खुश नहीं रखता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूँगा। अब मैं बेफिक्र हो गई और बहुत खुश हो गई। फिर हमने मस्त वाला क्रिकेट मैच खेला। अब यह रोज़ होने लगा था और मैं अब बहुत ही खुश रहने लगी थी। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।